गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ कमछात का रशिया में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेरे युगांडा के एक्सपीरियंस और आप अगली वीडियो कहाँ से देखोगे। तो बेसिकली भाई आपने देखा अफ़गानिस्तान के लास्ट वीडियो में कि मैं अफ़गानिस्तान से दुबई गया था। दुबई में कुछ दिन मैंने वहाँ पे समय बिताए, कुछ वीज़ाज़ वगैरह अरेंज कर रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया मेरी अगली कंट्री जो थी जॉर्डन। मैं जॉर्डन गया था भाई। जॉर्डन गया मैं, जॉर्डन में वीडियोज़ वगैरह शूट किए। आई थिंक तकरीबन मैं 10 दिन रहा था जॉर्डन में। उसके बाद मैं यूक्रेन गया और यूक्रेन से मैं जाना चाह रहा था साउथ अमेरिका। लेकिन भाई यूक्रेन में पहुंच गया। यूक्रेन में साउथ अमेरिका की मेरी फ़्लाइट थी। बट सबसे पहली बात तो ये हुई कि मेरा यूक्रेन में जो मैंने जो वीडियोज़ वगैरह शूट किए थे जॉर्डन के, दुबई में मैं दुनिया की सबसे लंबी क्या कहते हैं जिप लाइनिंग में गया था। और यूक्रेन वगैरह में भी कुछ कुछ मैंने वीडियो शूट किए थे। लेकिन भाई यूक्रेन में मेरा कैमरा चोरी हो गया। तो कैमरा चोरी होने के कारण मेरा जो जो कार्ड था जिसमें मैंने रिकॉर्ड कर रखा था वो भी चोरी हो गया। तो आपको दुबई की जॉर्डन की वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको ऑल्सो यूक्रेन की वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यूक्रेन से मैं जाना चाहता था साउथ अमेरिका। मैंने फ़्लाइट भी बुक कर ली थी। मैंने फ़्लाइट बुक की यूक्रेन टू तुर्की और तुर्की टू ब्राज़ील एंड ब्राज़ील टू बोलीविया। बट अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ रूल्स के कारण मुझे फ़्लाइट पे बोर्ड करने नहीं दिया गया। मेरे पैसे बर्बाद हो गए भाई। दुनिया की सबसे महंगी फ़्लाइट आज तक की मैंने लाइफ की बुक की थी। वो फ़्लाइट मैंने जो तकरीबन जो फ़्लाइट में जो पैसे लगाए थे वो मान के चलो कम से कम मैंने अराउंड 40,000 रुपये के आसपास उस फ़्लाइट पे पैसे लगाए थे। 40,000 रुपये, 40,000। और वो फ़्लाइट की अराउंड आने जाने की, क्योंकि मैंने फ़्लाइट करवा रखी थी ब्राज़ील से बोलीविया, बोलीविया से इंडिया। तो वो फ़्लाइट के भी मेरे पैसे गए। दोनों की सारी फ़्लाइट के मेरे सारे, क्योंकि कोई रिफंडेबल फ़्लाइट नहीं थी और मेरा जो पहला फ़्लाइट था वो मिस था। मतलब मुझे बोर्ड करने नहीं दिया गया था। तो वो 900 पे आ गया। तो मुझे बोर्ड करने क्यों नहीं दिया गया ब्राज़ील के लिए। तो मैं ब्राज़ील एज ट्रांजिट करके जाना चाहता था। मैं ब्राज़ील से ट्रांजिट करके भाया ब्राज़ील से मैं जाना चाहता था बोलीविया। मैंने एम्बेसी में कॉल किया था कि क्या मैं ट्रांजिट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, बट मैं सिर्फ ट्रांजिट कर रहा हूँ आपकी जो कंट्री है। डिफरेंट PNR था मेरा दोनों टिकट का। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हो अगर आपके पास बैगेज नहीं है, अगर आप चेक इन बैगेज आपका नहीं है तो मेरे पास जो था सिर्फ हैंड बैगेज था जो मैं अपने साथ प्लेन में लेके जाना चाहता था। एयरपोर्ट पे काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। और उसके बाद जितना हंगामा वगैरह होने के बाद सब कुछ हुआ। मैंने कुछ वीडियोज़ भी वहाँ पे बनाई थी। जो हंगामा हो रहा था मैंने काफ़ी सारे झगड़ा की, मैंने अपने पक्ष रखा, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा मैं काफ़ी डाउन हो गया यार। मुझे लगा ज़िंदगी के सबसे ख़राब पल चल रहे हैं, ट्रैवलिंग के सबसे ख़राब पल चल रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा गोप्रो चोरी हो गया। उसके बाद फिर मेरा फ़्लाइट मिस हो गया। तो मतलब घाटा पे घाटा लगे जा रहा था। वो गोप्रो हीरो 9 था मेरे पास उस समय। तो फिर वो चला गया, नया वाला गोप्रो हीरो 9 चोरी हो गया। मतलब जब मैं यूक्रेन में था मेरे बैग से निकाल लिया किसी ने। एक्चुअली ये हुआ था। तो ये होने के बाद मैं युगांडा चला गया। मैंने युगांडा की फ़्लाइट ली, युगांडा से भया दुबई की फ़्लाइट ली, मतलब सेम PNR में फ़्लाइट ली। युगांडा में पहुंच गया। युगांडा पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक रहा, बट इमिग्रेशन पे उस समय युगांडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था। तो जब मैं युगांडा पहुंचा भाई, तो उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कारण उन्होंने मेरा कैमरा रख लिया। काफ़ी ह्यूमिलिएट किया, सच कहूँगा तो काफ़ी ह्यूमिलिएट किया उन्होंने। कैमरा रख लिया, मेरा जितने जितने मेरे गैजेट्स थे फ़ोन को छोड़ के सब कुछ रख लिया उन्होंने, सब कुछ। इनफैक्ट मेरा वो छोटा मोटा जो पेन ड्राइव वगैरह होता है उन्होंने सब कुछ रख लिया। बताओ भाई। और क्या बोले जा रहे थे इंडियंस के प्रति यार युगांडा के लोग। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं दो दिनों से सोया नहीं था। फिर भी उनसे काफ़ी झगड़े हुई, काफ़ी बहस हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा सारे कैमरा ले लिया। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे टैग भी किया था उनके मिनिस्ट्री को, उनकी टूरिज़्म ब्रांड डिपार्टमेंट को। बट उन काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। मेरे हिसाब से मोर देन 1000 कमेंट थे उस पोस्ट पे। एक स्पेसिफिक पोस्ट था। और उसके बाद काफ़ी कुछ होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं दिया मुझे। एंड जब मैं अभी देख रहा हूँ उनके पोस्ट, तो उन्होंने सारी जो जो कमेंट्स आपने कर रखे थे उन्होंने डिलीट कर दिया। सारे कमेंट डिलीट कर दिया। कोई जितने कमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए थे डिलीट कर दिया। तो बहुत ही मतलब अनरिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब बेकार सा एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन में, युगांडा के इमिग्रेशन में। जब मैं युगांडा के इमिग्रेशन पे पहुँचा था, इमिग्रेशन में तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। बट जो मुझे कंट्री से जब बाहर निकलने के बाद
तो मैंने कहा यार मेरे कैमरा दो, मैं वापस से जा रहा हूँ। तो बोलता है कि मैं आपको वापस हम इंडिया डिपोर्ट करेंगे, आपको ब्रैकलिप इंडिया भेजेंगे। और उस समय कोविड का सीन चल रहा था थोड़ा मोड़ा, जब मैं उस समय वो जो वीडियोस आ रही थी उसमें कोविड का सीन चल रहा था। उन्होंने कहा कि आपको इंडिया भेजेंगे। फिर मुझे लगा यार इंडिया चला जाऊँ तो फिर इंडिया से मैं कहीं नहीं जा सकता, फिर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर मैंने एंट्री ली कंट्री में, बिना कैमरा के बिना फ़ोन के। एंट्री लेने वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन दिक्कत तो भाई हुई थी। मतलब दिक्कत ये जो कैमरा का दिक्कत, वो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। बिना मतलब मैं वहाँ पे गया, मेरे पास ना कैमरा है, सारे कैमरा ले लिए। इनफैक्ट मेरा तो छोड़ो, उन्होंने ब्रेडन का कैमरा ले लिया। भाई ये बताओ, ऐसा ऐसा ट्रीट कर किया उन्होंने एक टूरिस्ट के साथ जो आपके कंट्री को काइंड ऑफ प्रमोट ही कर रहा है, आपकी कंट्री को चीज़ें जो है दिखा रहा है लोगों के सामने। बट नहीं, सारा कैमरा रख लिया वगैरह सब कुछ रख लिया। मैंने काफ़ी प्रयास किया बात करने की, मैंने बताया, अपना चैनल दिखाया। मैंने बताया देखो भाई मैं यूट्यूब वगैरह बनाता हूँ वीडियोस। उन्होंने कुछ नहीं सुना। सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आपको पता होगा, आप आगे चल के वीडियोस भी देखोगे। युगांडा की वीडियो, युगांडा में दम जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। वहाँ पे लोग जो खुद की लैंग्वेज है वो बहुत कम बोलते हैं। सारे लोग इंग्लिश में आपको अंग्रेजी बात करते दिख जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद मैं काफ़ी थका हुआ था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं चला गया सिटी के अंदर, ट्रैवल किया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता था। और हाँ, ब्रेडन की एक फ़्लाइट थी, ब्रेडन वहाँ से अलग देश जा रहा था, मैं वहाँ से अलग देश जा रहा था। तो मुझे ब्रेडन के साथ ही साथ फ्लाइट लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे नाम पे उन्होंने सब कुछ रख रखा था। और जब मैं वापस से कंट्री छोड़ा तो उन्होंने मुझे जो मेरे जो सारे गैजेट्स थे उन्होंने दे दिए। युगांडा के मेरे हिसाब से 7 वीडियोज़ आएंगे, बस 7 वीडियोज़ ऑलरेडी एडिटेड है। तो मैं इसको सब डाल दूँगा, एक दिन में 2 वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो करके 3 दिनों में युगांडा की सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो ब्रेडन का भी उन्होंने कैमरा ले लिया। फिर मैंने कंट्री को छोड़ दिया एंड वहाँ से फिर मैं पहुँचा, मतलब कैमरा वगैरह। तो मैं जब कंट्री छोड़ रहा था भाई, इतनी दिक्कत हुई कंट्री छोड़ने में। भाई किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता भाई। मैंने वीडियोस तो नहीं बनाई। मैं जा रहा था वहाँ से इथियोपिया ट्राइब्स को देखने के लिए, कुछ दिन इथियोपिया में था मैं ट्राइब्स को देखने के लिए। लेकिन उनको भाई पता ही नहीं कि इथियोपिया के लिए वीज़ा अवेलेबल है इंडियंस के लिए। वो एक पेज उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, बोलते भाई वीज़ा अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा भाई साहब 20 दिन पहले मैं गया हूँ, 25 दिन पहले मैं गया हूँ इथियोपिया, उसमें वीज़ा अवेलेबल था, भैया वीज़ा अवेलेबल क्यों नहीं है? दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने चेक इन में। उसके बाद चेक इन के बाद मैं इमिग्रेशन गया। इमिग्रेशन पूछता है कि तुम यहाँ कंट्री क्यों जा रहे हो? भाई ऐसे ट्रीट करते हो आप टूरिस्ट को, बताओ। मुझे तो गुस्सा इतना आ रहा था। युगांडा के जो लोग थे भाई काफ़ी सही थे, बट जो उनका इमिग्रेशन, उनका जो सारा सिस्टम था सब चौपट था, बेकार था, बहुत सारा बेकार था। मतलब सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। सच कहूँ तो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, बट मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा युगांडा में, उनके इमिग्रेशन के साथ, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ, सारे के साथ मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद वो बोलता है तुम क्यों जा रहे हो बार बार, तुम इतने कंट्री क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा डाउट, सॉरी तुम्हारे ट्रैवल पे मुझे कुछ डाउट है, तुम्हारा लक्षण सही नहीं लग रहा। उन्होंने ऐसा ही बोला था, अंग्रेजी बोला था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। तो ऐसा उन्होंने बोला भाई। सच को तो बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा कि मैं वापस से कभी युगांडा में कदम नहीं रखूँगा। लेकिन वहाँ के जो लोग बहुत प्यारे थे, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे। तो हो सके मैं वापस से युगांडा जाऊँगा, बहुत ही जल्द जाऊँगा हो सके, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मेरे लिए ट्रैवल प्लान है वहाँ जाऊँगा। युगांडा के बाद आपको इथियोपिया देखने की मिलेगी। इथियोपिया के बाद आप डायरेक्टली रशिया की सीरीज़ देखोगे। रशिया की सीरीज़ मैंने कहा कि सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। रशिया में अराउंड यहाँ पे 4-5 दिन पहले अभी यहाँ पे आया हूँ कमछात का। तो 4-5 मतलब सितंबर में, बिगिनिंग सितंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मैंने एक फ़ोन भी खोया था दूसरा फ़ोन लिया है, वो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगी कि मेरा फ़ोन भी चला गया था, मेरा फ़ोन भी खो गया था। अभी ये दूसरा फ़ोन मेरा जस्ट गिरा यहाँ से, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो इन सारी स्टोरी आपको ऑलरेडी पता होगी, बट जो मुझे सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए मैं ये स्टोरी डालना चाहता था। एंड सॉरी भाई, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा था कुछ समय से, काफ़ी कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा था। उस कंटिन्यूस ट्रैवलिंग के दौरान कभी एडिट करने का मौका नहीं मिला। जब ट्रैवल कर रहे होते तो पता नहीं, एकदम फिर एडिट करने का मन ही नहीं करता। मतलब आई नो कि मुझे आपको प्रत्येक मतलब टाइम पे टाइम अपडेट डालनी चाहिए। कभी मैंने, आपको पता हो कि मैंने एक महीने का लंबा ब्रेक ले लिया था, मंथ ऑफ आई गेस मई। हाँ, मई के मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक ले लिया था। मतलब 1 महीने तक मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ट्रैवल कर रहा था। और जब ट्रैवल कर रहे हो तो भाई एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, कि वीडियोज़ बनाओ, एडिट करो, अच्छी इंटरनेट खोजो। अफ्रीका में तो वो भी तो बेकार है, अफ्रीका में अच्छी इंटरनेट मिलती ही नहीं है कभी भाई। मुझे याद है एक वीडियो अपलोड करने में मुझे 18 घंटे लग गए थे भाई। 18 घंटे में मेरे एक वीडियो अपलोड हुई थी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कोई नहीं, ये था मेरा द वर्स्ट एक्सपीरियंस युगांडा का, द वर्स्ट इमिग्रेशन एक्सपीरियंस युगांडा में। काफ़ी बेकार से पेश आए एक इंडियन के प्रति, और हो सके ब्रिटेन के प्रति भी सेम ही उनका रवैया था। तो
ये थी मेरे युगांडा की स्टोरी। अब आपसे अगली वीडियो में डायरेक्टली ब्लॉग के साथ मिलते हैं। डायरेक्टली मैं पहला जब ब्लॉग कर रहा हूँगा, आप देखोगे अच्छी ब्लॉग है वो, काफ़ी प्यारी सी ब्लॉग है, अब देखोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तस्वीर क्योंकि मैं इस बार रशिया में हूँ।